काफी बड़ा मेला लगा हुआ था। जंगल के सभी पक्षी और उसके बच्चे मेला घूमने जाने के लिए तैयारी में लगे थे। मिट्ठू तोता, हरी तोती, बुलबुल चिड़िया और कालू कौआ और उसके बच्चे जंगल के सभी पक्षियाँ मेला देखने जाते हैं। गोलू चिड़ा भी अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाता है। फिर वे सभी मेला में पहुंचकर मेले में घूमने लगते हैं। मेला में तरह तरह के झूले लगे हुए थे। मेला में एक मदारी वाला अपना खेल दिखा रहा था। मम्मा मम्मा, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, वहाँ सब पक्षी मदारी का खेल देख रहे हैं। क्या तुम्हें भी देखना है मदारी का खेल? गोलू चिड़ा के कहने पर उसकी माँ उसे मदारी की खेल दिखाने ले जाती है। खेल देखने के बाद सभी पक्षी फिर से मेला में घूमने लगते हैं। गोलू बेटा, ये लो पैसे, और अगर आपको कुछ खाना है तो खरीद कर खा लो। तब तक हम यहीं पर रुकते हैं। फिर गोलू चिड़ा एक दुकान पर जाकर वहाँ से कुछ खाने के सामान खरीद कर आ जाता है। इसी तरह कालू कौआ अपने बेटे जग्गू चिड़ा से कहता है, जग्गू बेटा, ये ले 10 रुपए और तुझे इसके जो खाने हैं वो जल्दी से खरीद कर ले आ। फिर जग्गू चिड़ा पैसे लेकर एक समोसे की दुकान पर जाता है। वहाँ दुकानदार का ध्यान दूसरे ग्राहकों पर देखकर जग्गू एक समोसा चुराकर भागने लगता है, लेकिन दुकानदार उसे देख लेता है। फिर बहुत सारे पक्षी मिलकर जग्गू चिड़ा की खूब पिटाई करते हैं। फिर सभी मेला देखकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया कौवों के पास जाकर उनसे कहती है, कालू और गोरी, क्या तुमने बारिश के मौसम के लिए भोजन जमा कर ली? चिड़िया चिड़िया, तुम जाकर भोजन जमा करो। हमें भोजन जमा करने की क्या जरूरत जब हमारे घर के पास इतने सारे भोजन मिल जाता है। कालू कौवे, वो भोजन जल्द भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या खाओगे? मैं तो तुम्हें एक दाना नहीं देने वाली हूँ। चिड़िया, तुम ज्यादा हमारी चिंता न करो। जब भोजन खत्म होगा तो हम खुद समझ लेंगे। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिन में कालू के भोजन खत्म हो जाता है। उधर चिड़िया और उसके बेटे दिन रात मेहनत करके बारिश के मौसम के लिए भोजन जमा करे थे। कालू कालू, अब तो हमारे भोजन खत्म हो गए और हमने तो दाना जमा की नहीं, अब हम क्या खाएंगे? गौरी, तुम चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक शानदार योजना है। जब चिड़िया अपने घर से भोजन लाने बाहर जाएगी, तब हम चुपके से चिड़िया के घर में जाकर भोजन चुरा कर ले आएंगे। वाह कालू, क्या कमाल का योजना है। चलो फिर, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू और गौरी चिड़िया के घर के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। गोलू बेटा, आप जल्दी से जाएं और ताला चाबी लेकर आए। फिर चिड़िया उसके घर को बंद करके वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया तो बड़ी सयानी निकली। इसने तो घर में ताला लगा दिया। अब हम भोजन कैसे चुराएंगे? तुम चिंता मत करो गौरी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आरी लेकर आता हूँ। फिर हम चिड़िया के घर को काट देंगे और भोजन चुरा लेंगे। टुनी चिड़िया जानती थी कि कालू कौआ जरूर कोई ऐसा हरकत करेगा, इसीलिए वो दाना लाने जाने के बहाने से बाहर जाकर छुपकर सब कुछ देख रही थी। जब तक कालू कौआ आरी लेकर आता है, तब तक टुनी चिड़िया पुलिस को कॉल कर देती है। फिर पुलिस आकर चोरी करने के जुर्म में दोनों को पकड़कर ले जाती है। उसके बाद दोनों जेल में सजा काटने लगते हैं और चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें।